स्पिरिचुअल देव ज्ञान। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माँ संतोषी की व्रत कथा संपूर्ण सुनाएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। संतोषी माता का व्रत और पूजन करने के लिए शुक्रवार का दिन अति शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन सभी माता के भक्त माता का पूजन और व्रत करते हैं और साथ में उनकी कथा का पठन या श्रवण करते हैं। तो चलिए आज हम माँ संतोषी की कथा का पाठ कर लेते हैं। एक बूढ़ी माँ थी जिसके कुल 7 बेटे थे। 6 अपनी अपनी जगह काम में व्यस्त रहते हैं और एक निकम्मा रहता था। माता अपने सभी 6 बेटों के लिए रसोई बनती थी, लेकिन उस 7वें बेटे का हमेशा तिरस्कार करती और उसे उन 6 बेटों की झूठन खिलाती थी। एक दिन वो निकम्मा बेटा अपनी बीवी से कहने लगा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। बीवी ने कहा, क्योंकि नहीं, अपने सभी 6 बेटों का झूठा जो खिलाती है तुम्हें। बेटा, ये क्या बोल रही हो? मेरी माँ कभी मुझे ऐसा खाना नहीं खिलाएगी जब मैं अपनी आँखों से देख ना लूँ। तब तक मैं ये यकीन नहीं कर सकता। बीवी हंसते हुए बोली, अच्छा, जब आँखों से देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन गुजर गए और एक त्योहार के मौके पर सब फिर से इकट्ठा हुए। त्योहार के उपछल में घर में नाना प्रकार के भोजन बने हुए थे, लेकिन उनमें से देसी घी में बने हुए लड्डू सबका आकर्षण अपनी ओर खींच रहे थे। लेकिन 7वें बेटे को आज अपनी माँ का अपने प्रति प्रेम देखना था, तो वो अपने सर दुखने का बहाना बनाकर रसोई घर में ही अपने सर पर एक पतला कपड़ा लपेटकर सो गया और वहाँ क्या हो रहा है सब देखने लगा। भोजन का समय हो गया। माँ ने एक एक करके सभी 6 बेटों को प्यार से बुलाया और सभी को अपने हाथों से खाना परोसा। सभी ने संतुष्ट होकर भोजन किया और वहाँ से उठ खड़े हुए। माँ ने अब सबकी थाली में से बचे हुए लड्डू का चूरमा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 7वां बेटा बस ये सब देखता ही रह गया। माँ ने उस चूरमे से अपने 7वें बेटे के लिए एक लड्डू बनाया और उसे भोजन के लिए बुलाने लगी। अरे बेटा, देख तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू कब करेगा? चल अब तू भी आजा और भोजन कर ले। नहीं माँ, अब मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे अब परदेश जाना है, मैं कल जा रहा हूँ। परदेश? अच्छा तो फिर कल क्योंकि जा रहा है, आज ही चला जा। माँ ने कहा, क्यों नहीं माँ, मैं आज क्या अभी जा रहा हूँ, बेटे ने गुस्से में कहा। अब 7वां बेटा अपना सामान बांधे परदेश जाने को घर से निकल रहा था कि उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। पत्नी गौशाला में कंडे यानी उपले बना रही थी। वो उसके पास गया और कहा, हम जावे परदेश, आवेगे कुछ काल, तुम यहाँ संतोष से रहियो, धर्म आपनो पाल। उसने कहा, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। उसने खुद को टटोला और कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह बस एक अंगूठी है, सो ले और अपनी कोई निशानी मुझे दे। वो बोली, मेरे पास क्या ही हो सकता है, ये बस अपने गोबर भरे हाथ है। इतना कहकर उसने अपने गोबर भरे हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। अब वो चला गया और चलते चलते दूर किसी नगर में आ पहुंचा। वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। किसी जगह उसे काम नहीं मिल पा रहा था। तब वो एक साहूकार की दुकान पर जा पहुंचा और बोला, भाई मुझे काम पर रख लो। किस्मत से साहूकार को भी ज़रूरत थी। उसने कहा, रह जा। लड़के ने कहा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार बोला, देख भाई, काम देखकर दाम मिलेगा। लड़के को साहूकार की नौकरी मिल गई।
वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दुकान का सारा काम संभालने लगा। कुछ ही दिनों में उसने दुकान का सारा हिसाब किताब, लेन देन, ग्राहकों, माल बेचना सब कुछ सीख कर अच्छे से संभालने लगा। साहूकार के और 7-8 नौकरी थे। वो इस लड़के का काम देखकर चकित हो गए और कहने लगे, अरे ये तो बहुत ही होशियार लड़का है। साहूकार ने भी उस लड़के का काम देखा और उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने 3 महीने के कम समय में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वो कुछ वर्ष में ही एक नामी सेठ बन चुका था और साहूकार अपना सारा कारोबार उसे सौंप कर चला गया। इधर लड़के की पत्नी को उसके सास ससुर बहुत दुख देने लगे। उससे अपने घर का सारा काम करवाते और फिर उसे जंगल में लकड़ी लेने भेज देते थे। उसके खाने में उसे आटे से निकली हुई भूसी की रोटी और फूटे नारियल के नारले में पानी दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वो बड़ी विस्मयता से सभी स्त्रियों को व्रत करता देख कड़ी और कर देखने लगी और पूछा, हे स्त्रियों, आप यह किस देवता का व्रत कर रहे हो और इस व्रत के करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? अगर आप मुझे कृपा करके बताओगे तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। तभी उनमें से एक स्त्री ने कहा, देखो, यह हम माता संतोषी का व्रत कर रही है। इस व्रत को करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। यही नहीं, अपने मन में जो भी कामनाएं हो वो सब माता संतोषी की कृपा से पूरी होती है। वो अब इस व्रत को करने को उत्सुक हो गई और उनसे इस व्रत की विधि पूछने लगी। तब वो भक्तिनी स्त्री बोली, देखो, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, या फिर इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 1.25 रुपये का लेना, जो भी हो अपनी सहूलियत के अनुरूप लेना। अपने मन में कोई परेशानी लाए बिना श्रद्धा और प्रेम से जितना हो सके 1.25 लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहना और माता संतोषी की कथा सुनना। देखो, इस बीच कर्म ना टूटे। लगातार नियम पालन करना। कोई सुनने वाला ना हो तो अपने सामने घी का दीपक जलाकर रखना या एक लोटे में जल रखकर उसके सामने अपनी कथा कहना। जब तक अपनी मनोकामना सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब सिद्धि हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। माता का सत है। माता 3 माह में फल पूरी करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता साल भर में फल अवश्य देती है। ध्यान रहे, फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना, बीच में मत करना। उद्यापन में 2.5 शेर आटे का खजाना और इसी प्रमाण से खीर और चने का साग बनाना। अपने घर आमंत्रण देके 8 लड़कों को भोजन करवाना। हो सके तो जेठ देवर भाई बंधु को बुलाना और ना हो सके तो पड़ोसी और रिश्तेदार को बुलाना। उन्हें प्रेम से भोजन करवा के यह शक्ति दक्षिणा दे के विदा करना और माता के नियम का पालन करना। और हाँ, यह भी ध्यान रहे, उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सब सुन बुढ़िया ने बड़े ही बहुत हर्षित हो के चली गई। जंगल से लकड़ी लेके घर आने के रास्ते में उसने लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उसी पैसे से उसने गुड़ और चना खरीद कर माता संतोषी के व्रत की तैयारी शुरू कर दी। रास्ते में आते उसको एक मंदिर दिखा। उसने पूछा, ये किस देवता का मंदिर है? सबा ने कहा, ये माता संतोषी का मंदिर है। सुनते ही वो मंदिर जाके माता के चरणों में गिरकर लौटने लगी। दीन भाव से वो माता को विनती करने लगी, हे माँ, मैं अबोध अज्ञानी हूँ, व्रत के कोई नियम को नहीं जानती हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे माँ, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे के उसके प्रिय पति का पत्र आ पहुँचा और तीसरे को
उसका भेजा हुआ पैसा। यह सब देख जेठ जेठानी के मुंह बंद हो गए। उनके लड़के ताना देने लगे। अब तो काकी को काका के पत्र आने लगे, पैसा आने लगा। अब उनकी खातिरदारी बढ़ेगी। बुढ़िया के बेटे की बहू बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे, रुपा आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा बोलकर अपने आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर जा पहुंची और माता रानी के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है। मुझे इस पैसे से क्या काम है? मुझे तो बस अपने सुहाग से काम है। मैं तो बस अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। माँ उस पर प्रसन्न हुई और कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी तेरे पास आएगा। माता के ये वचन सुनकर भोली बहू बावली होकर मंदिर से घर जा पहुंची और अपने काम में व्यस्त हो गई। यहाँ माता संतोषी सोच में पड़े गए। मैंने इस भोली लड़की को बोल तो दिया कि तेरा स्वामी तुझे मिलेगा, लेकिन कैसे? वो तो उसे अपने सपने में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना होगा। तब एक रात माता उस बुढ़िया के बेटे के सपने में जा पहुंची। ओ साहूकार के बेटे, उठ, सो रहा है या जाग रहा है? तब उस लड़के ने कहा, हे माता, सोता भी नहीं और जागता भी नहीं। बोलो माँ, क्या आज्ञा है? तब माँ बोली, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? लड़का बोला, हाँ है ना, मेरे पास सब कुछ है। मेरे माँ बाप है, एक बहू है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। माँ बोली, हे पुत्र, तू बहुत भोला है। तेरी पत्नी बड़े कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बड़ा दुख दे रहे हैं। तू जा, वो तेरे लिए तरस रही है और अपनी पत्नी की सुध ले। वो बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे पता है, लेकिन इस कारोबार को छोड़कर जाऊं कैसे? परदेश का मामला है, हिसाब किताब देखना है। यहाँ मेरे अलावा और कोई है भी तो नहीं जिसे मैं ये सब समझा कर चला जाऊं। मैं कैसे चला जाऊं? हे माँ। माँ बोली, मेरी बात मान, तेरी इस समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। कल सवेरे उठकर नहा धोकर माँ संतोषी का नाम लेके एक घी का दीपक जलाकर माता को दंडवत प्रणाम करके दुकान पर जाके बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, संध्या होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। माँ की बात मानकर वो सुबह नहा धोकर माँ संतोषी का नाम लेते हुए एक घी का दीपक करके माँ को दंडवत प्रणाम करके अपनी दुकान पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में सारे पैसे देने वाले अपना हिसाब चुकता करके गए, लेने वाले सारा अपना हिसाब करके गए। कोठे में पड़े माल को खरीदने के लिए लोग नगद दाम देकर खरीद कर गए। उसका मन बड़ा ही खुश हो गया और वो माता का नाम लेते हुए अपने घर ले जाने के वास्ते गहने, कपड़े, मिठाइयाँ खरीदने लगा। वहाँ का सारा काम निपटता कर वो सीधा अपने घर जाने को रवाना हुआ। उधर लड़के की पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और रास्ते में आते हुए माता के मंदिर पर रुकती है। यह तो अब उसका रोज का कर्म हो गया समझो। वहीं धूल उड़ती देख वो माता से पूछने लगी, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ बोली, हे पुत्री, अब तेरा पति आ रहा है। अब तू ये काम कर, इन लकड़ियों के 3 गठरे बना ले। एक उस नदी के पास, दूजा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। जब तेरा पति आएगा तो उसे इस लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वो यहाँ रुकेगा, अपना नाश्ता पानी करके अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब उसी समय तू लकड़ियों का गट्ठर लेके जाना और चौक में रखते हुए जोर से आवाज़ लगाना, लो मेरी सासू जी, ये लकड़िया का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज यहाँ ये मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा बोलकर प्रसन्न मन से वो लकड़ियाँ
के 3 गट्ठर बनाती है और एक नदी के किनारे पर और दूजा माता के मंदिर में रखती है। इतने में मुसाफिर आज पहुंचा था। सूखी लकड़ी का ढेर देखकर उसकी विश्राम करने की इच्छा होती है। वो वहीं विश्राम करता है और अपना भोजन भी कर लेता है और फिर कुछ देर बाद अपने गांव जाने को निकल जाता है। गांव पहुंचते ही वो अपने माता पिता और सगी साथियों को अच्छे से मिलता है और सबके हाल चाल पूछता है और चौक में जाके बड़ी खाट पर बैठ अपनी पत्नी का इंतज़ार करने लगता है। इतने में वो बावली लकड़ी का ढेर लेके आती है और चौक में रख देती है और अपनी सासू माँ को जोर से 3 आवाज़ लगाती है, ये लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठर लेके आई हूँ। अब आप मुझे भूसे की रोटी दो और नारियल के खेपड़े में पानी। तब उसकी नज़र खाट पर बैठे आदमी पर गिरती है और वो बोलती उठती है, अरे माँ, ये कौन मेहमान आया हुआ है। तभी उसकी सासू माँ उसे आवाज़ लगाते हुए बाहर आती है। अपने दिए गए अत्याचार पर पर्दा डालते हुए बोलती है, अरे ऐसा क्यों बोल रही है मेरी प्यारी बहू, और कौन मेहमान आएगा, ये तो तेरा मालिक आया हुआ है। ये ले, यहाँ बैठ और मीठा भात खा, अच्छे कपड़े और गहने पहन। अपनी पत्नी की आवाज़ सुन उसका पति उसे देखता है और अपनी दी गई अंगूठी देख और व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है, बेटा माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है ये बावली होकर पूरे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, बस 4 पहर आकर खाना खा जाती है। बेटा बोला, अच्छा माँ, मैंने तेरी भी सुन ली और उसको भी देख लिया। ला अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे, मैं अब वहीं जाके रहूँगा। माँ बोली, अच्छा बेटा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब उसने दूसरे घर की तीसरी मंजिल का कमरा खोला और अपना सारा सामान जमाया। एक ही दिन में उसने एक पुराने कमरे को राजा के महल की तरह सजा दिया। अब क्या था, उसकी पत्नी सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आ गया। उसने अपने पति से कहा, देखो मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, अच्छा खुशी से करो। पति की रजामंदी मिलने पर वो खुशी से माता के व्रत के उद्यापन में जुट गई। अपनी जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए निमंत्रण देने चली गई। जेठानी ने स्वीकार तो किया, लेकिन उसके जाते ही अपने बच्चों से कहने लगी, देखो भोजन के समय अपनी चाची से खटाई मांगना ताकि उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। अब लड़के भोजन के लिए आते हैं, खीर खाना पेट भर खाते हैं और बाद में बोले, अरे चाची हमें खटाई दो, हमें ये खाना नहीं भाता, हमें अरुचि हो रही है। चाची ने कहा, आज किसी को खटाई नहीं मिल सकती, ये तो माँ संतोषी का प्रसाद है, आपको यहीं मिलेगी। अब सब बच्चे उठ खड़े हुए और बोले, लाओ चाची हमें पैसे दे दो, हम तो चले। चाची ने उन्हें पैसे दे दिए और वो तभी इमली की खटाई लेके खाने लगे। यह देख माँ संतोषी बहुत कुपित हुई। उसी दिन राजा के दूत उसके घर आए और उसके पति को धर के ले गए। वहीं जेठ जेठानी ताना मारने लगे, सब लूट लूट कर धन इकट्ठा किया हुआ है, अब जब राजा की मारे खाएगा तब जाके अकल ठिकाने आएगी। बहू उनके ये ताने बहुत चुभने लगे। आंखों में आंसू लिए वो दौड़ी दौड़ी माता के मंदिर पहुंची और कहने लगी, हे माँ, ये तूने क्या किया। पहले हंसाकर अब भक्तों रुलाने लगी, ऐसा क्या भूल हो गई मुझसे। तब माँ ने कहा, बेटी तूने मेरा उद्यापन करके व्रत को भंग किया है। उसने कहा, माँ मैंने कोई अपराध किया है, मैंने तो बस उन लड़कों को गलती से पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, अब मैं दोबारा आपका उद्यापन करूँगी। माँ ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। माँ बोली, जा अब भूल मत
करना। उसने कहा, माँ अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वो कैसे आएंगे। माँ ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो अब खुशी खुशी वहाँ से निकली और रास्ते में अपने पति को आता हुआ देखा और बोली, बहू कहाँ गए थे पति? अरे राजा ने बुलाया था, इतना धन जो कमाया है उसका कर उनके देके आया। बहू चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, अब घर चलो। अब कुछ दिन में फिर से शुक्रवार आता है। वह फिर बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो फिर जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई। अब जेठानी ने उसे खरी खोटी सुनाई और फिर अपने बच्चों को सिखाने लगी, तुम जब भोजन करने जाओ सबसे पहले तुम उनसे खटाई ही मांग लेना। भोजन के दिन लड़के अपनी चाची के घर जा पहुँचे और कहने लगे, चाची आज हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ हुआ है, आप हमें खटाई खाने को दे। चाची गुस्से में बोली, आज किसी को यहाँ खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। अब वो ब्राह्मण के घर जाके उनके बेटे को आमंत्रित करके लेके आ गई। उन्हें भरपेट भोजन करवाया और दक्षिणा की जगह यथाशक्ति एक एक फल हुए दिए और विदा किया। माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे 9वें माह में चंद्रमा के समान रूपवान पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो प्रतिदिन माता के मंदिर अपने पुत्र को लेके आने लगी। एक दिन माता ने सोचा, ये प्रतिदिन मेरा मंदिर आया करती है, क्यों ना आज मैं उसे मिलने उसके घर जाऊं। तब माता ने एक भयावह रूप धारण किया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, उस पर सूंड की तरह लंबे होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना कर रही थी। माता चलते चलते उसके घर आ पहुंची और उसके घर के दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, अरे देखो देखो, ये तो कोई चुड़ैल डाकनी दिखाई पड़ती है। अरे लड़कों, कोई आओ, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। सभी लड़के इकट्ठा हुए और उसे भगाने लगे और चिल्लाकर खिड़कियां बंद करवाने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। तभी वो बावली बन चिल्लाने लगी, अरे आज मेरी माता मेरे घर आई है। बावली बन दौड़ी दौड़ी अपने बच्चों को दूध पीता रोक वो उठ खड़ी हुई। ये सब देख सास का क्रोध फूट पड़ा और वो बोली, क्यों बावली बानी हुई है, क्यों उतावली हो रही है, मेरे बच्चे को पटक दिया। तभी माँ के प्रताप से उसे सभी तरफ बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। बहू बोली, माँ मैं जिसका व्रत कर रही हूँ ये वही मेरी माता संतोषी है। तब सबको बोध हुआ और सभी माता के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। हे माता, हम सब अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। हमने आपके व्रत को भंग करके एक बड़ा अपराध किया है। आप हमें, आपके बालक जान हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जो फल दिया वैसा फल सबको दे, सबका मनोरथ पूर्ण हो। तो बोलो, श्री माँ संतोषी की जय।